आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि उसकी बेटी ने आके कहा कि मम्मी, आपके बोलने के पहले ही, पूछने से पहले ही मैंने सर्रा से कह दिया है कि कल वो यहाँ आएगी। तो मम्मी, आपसे ये इल्तिजा है या मेरी ये गुजारिश है, आप अच्छा कुछ आइटम बनाइएगा और मैं और मेरी सहेली दोनों जने बैठ करके हम लोग खाएंगे और खूब बातें करेंगे, खूब गप मारेंगे। उसका मुरझाया हुआ चेहरा जब खिला हुआ उसने देखा, उसकी माँ ने, माँ बहुत खुश हुई, अंदर सुखी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि बेटी गम से तो बाहर आई है। उसने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सहेली आने दे और कल मैं अच्छी आइटम बना के दूंगी तुम लोग खाना और खूब गप मारना। इतना कह के बेटी ने कहा कि माँ, मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बोला, हाँ बेटा चलिए। अब वो चली गई। जाने के बाद में सुलोचना के पति आए, आके देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पे कुछ संतावना भरा चेहरा है और कुछ खुश भी है। तो आके बैठे, बोले, सोचना क्या बात है, आज का दिन कैसा रहा? बोले, दिन तो ठीक ही रहा है। वो आज मैंने जो लड़की का जो चेहरा देखा, जो मैं ससुराल से लेके आई थी, वो आज के चेहरे में काफी फर्क है। लड़की का कुछ दिमाग तो ठीक हुआ, कुछ खुशी भी है उसमें, उसके चेहरे पर। अपनी सहेली से जब मिल के आई, मैं उसको देख के मुझे बहुत खुश लगा, खुश हुई कि बेटी कुछ गम से तो उभर रही है। बोले, ऐसा क्या तुमने देख लिया? बोला कि मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी है, ये जब रोती थी मैं समझ जाती थी ये किस लिए रो रही है, और वो चीज मैं उसको दे देती थी, वो खुश हो जाती थी। आज उसका जब चेहरा देखा, एक तो जिस समय मैंने उसको उसके ससुराल में देखा था, और एक जब अपनी सहेली से मिलकर जब घर में आई शाम को 7 बजे, उस चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी मन इतना खुश हुआ कि बेटी कुछ इसमें परिवर्तन आया है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो कल सुबह आप देख लीजिएगा। बोले, अभी कहाँ है? बोले, वो थक गई थी तो वो बोली मम्मी सोने जा रही हूँ। वो खाना भी अपनी सहेली की यहाँ ही खा के आई थी। कल उसकी सहेली यहाँ आएगी। वो कौन सी सहेली? उसके पति ने पूछा, कौन सी सहेली? उसकी जो पक्की सहेली है ना, सरला, वो कल आएगी। और उसने मुझे कहा है स्पेशल कि मम्मी अच्छी अच्छी आइटम बनाइएगा, मैं और मेरी सहेली दोनों जने बैठ के कमरे में खाएंगे और खूब बातें करेंगे, खूब आनंद करेंगे। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अच्छे आइटम बनाऊंगी और तुम्हारी सहेली खा के अंगुलियां चाटते रहोगे। इधर में सुलोचना के पति को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गया है। अब सुबह जब मेरी बेटी को देखूंगा तब मुझे और यकीन हो जाएगा। और रात तो कैसे गुजर गई। दूसरे दिन सुबह उसका पति सुलोचना का हॉल में आके बैठ गया। उसमें सुबह के 6 बजे थे। तब तक देखा कि उसकी बेटी 2 कप में चाय लेके आई है। आके हॉल में जब घुसी तो उसने कहा कि पापा गुड मॉर्निंग। उसने जब उसकी आवाज सुनी अपनी बेटी की, बाप ने, उसने उसको देखा, वाह
वाकई वो मुरझाया हुआ चेहरा काफी फ्रेश लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था उसका चेहरा, चेहरे पे वो हंसी थी। उसने कहा कि हाँ बेटा जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेके आ गई आप? बोले पापा जी आपके लिए चाय लेके आई हूँ, आप तो हमेशा सुबह 6 बजे की चाय लेते हो, इसलिए मैं बना के लाई हूँ। बोले बेटा जी आपको याद है? बोले पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने यहाँ 22 साल गुजारे हैं। मैं जन्म से लेकर के यौवन अवस्था तक मैं इस घर में रही हूँ, और मुझे मालूम है कि मम्मी को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो क्या मैं पहले आपको चाय बना के नहीं देती थी? अरे बेटा जी आपकी चाय को मैं तरस रहा था, और मुझे तेरी मम्मी बनाते लेकिन वो टेस्ट नजर नहीं आता है जो तुम्हारे हाथों से जो चाय बनती है उसका एक टेस्ट अलग है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है ना तो तू अपनी माँ से पूछना। मैं कई बार उसको कहता था, अरे बेटी जो चाय बनाती है उसका जवाब नहीं है। बोले पापा मैं मम्मी को बता दूंगी, आप उनके पीछे से मुझे शिकायत कर रहे थे। अरे बेटा ऐसी मत करना, क्योंकि यही एक आनंद है घर में। तेरी मम्मी जो है ना, आज उसके बिना मेरा कहाँ गुजारा बता। आज तू तो चली गई अपने ससुराल अपना जीवन संवारने के लिए, लेकिन मेरा जीवन तो इससे संवर रहा है, तेरी मम्मी से। वो तेरी मम्मी जो है ना, जब से शादी होके आई है इस घर के अंदर, इससे तुम्हें मालूम है 34 साल इस घर में बिताए हैं, और आज जिस पोजीशन में मैं हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ तेरी मम्मी का है। सुबह से लेके रात को सोने तक की सारी जिम्मेदारी इसने निभाई है। मैंने क्या निभाया? खाली कमा के ला के मैंने इससे पैसे दे दिए, लेकिन इस घर को बनाने वाली तेरी मम्मी है। तुम्हें बचपन से लेकर के तेरी शादी तक की सारी जिम्मेदारी तेरी मम्मी ने निभाई है। तू तो चली गई अपने जीवन को बनाने के लिए, जैसे तेरी मम्मी आई थी इस घर में, 6 महीने से आज यही तो संवार रही है इस घर को। जैसे छोड़ के गई थी वैसा ही है। तो आज तुमने अपना कमरा देखा? तेरा कमरा जैसे भी तू छोड़ के गई थी वैसे ही है। डेली सुबह उठ करके पहले तेरे कमरे को साफ करती थी, फिर अपना कमरा साफ करती, फिर हॉल को साफ करती थी, लेकिन जहाँ पे तेरी चीजें पड़ी हुई थी वो वहीं छोड़ रखी है। उसे उसके हाथ में नहीं लगाया कि ये मेरी बेटी की है, ये मेरी परी की है। तुम्हें मालूम 6 महीने में उसने 7308 बार इसने परी कह के संबोधन किया तेरा। और मेरी जितनी सांस है ना, धड़कन जो है मेरे शरीर की, सारी धड़कन में बेटी तेरा नाम लिखा हुआ है। जो भी धड़कन लेता था ना तो मुझे हर धड़कन में तू याद आती थी। लेकिन बेटी क्या करूं, इस समाज की कुछ परंपराएं हैं जो हमारे बुजुर्ग चला के गए हैं, और ये चीज तो शुरू से ही है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसे हर वो हुनर सिखाए जाते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना है, वहां पे तुम्हें ये करना है वो करना है। ये सारी जिम्मेदारियां कौन सिखाता है? एक माँ। इस दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भगवान है, सबसे बड़ा भगवान बेटा बेटा जी मालूम कौन है? ये माँ है। हम लोगों ने भगवान को देखा है क्या? कभी नहीं देखा बेटा, लेकिन बेटा जी ये जो है ना, ये साक्षात भगवान है, इनके चरणों में स्वर्ग है। अब बेटी तू बता, तू अगर उसको ये बोलेगी कि उसकी अनुपस्थिति में आप पापा जी ये कह रहे थे, तो उससे अच्छा लगेगा क्या? नहीं पापा मैं तो मजाक कर रही हूँ,
उसके चेहरे की हंसी के लिए उसने इतना सब कुछ कहा। और फिर बाद में सोफे में बैठ के वो दोनों जने चाय पीने लगे। तब तक उसकी मम्मी आ गई। आके उसने कहा, क्या बात, आज बाप बेटी काफी हंस हंस के बात कर रहे हो? बोले, नहीं नहीं, यही सब बातें कर रहे थे, आज बेटी बहुत खुश है तो वही सब बातें कर रहा था। बोले, मम्मी पापा बता दूं आपने क्या कहा? अरे बेटा, क्यों हमारे आपस के अंदर क्लेश करवाती है? अरे तेरी मम्मी तो ऐसी दुनिया में कोई औरत नहीं है जैसी तेरी मम्मी है। बोले, पापा इसके सामने आप बढ़ाई कर रहे हो क्या? बोले, नहीं बेटा जी, बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। आज तुम्हारे में जो संस्कार देने वाली है तेरी माँ है, और मुझे सही लाइन पर रखने वाली तेरी माँ है। मैं सुबह भागता सा जाता हूँ ऑफिस, और शाम को भागता हुआ घर आता हूँ, सिर्फ तेरी माँ की बदौलत। और जब से तू अपने ससुराल गई है तब से पूछ ले, 6:30 से 1 मिनट भी ऊपर कभी हुआ है क्या? मैं घर में हाजिर रहता था, और सुबह ठीक 9:30 बजे मैं घर से निकलता था। और जितना तू काम करती है उतना मैं अब इसकी सहायता करता हूँ, तेरी मम्मी की। उस समय उसकी माँ उसको देख रही है, लड़की को, इधर में अपने पति को देख रही है। बोले, तुम लोगों की नजरों में मेरी इतनी इज्जत है? बोले, जो इज्जत आदमी बनाता नहीं है, खुद उसको दिखाई देती है सामने वाले को कि ये इज्जत के काबिल है, ये डिजर्व करता है इज्जत। इतना कहने के बाद में वो अपनी जो चाय लेके आई थी सुलोचना, वो भी पीने लगी। तब तक सुलोचना ने बात पलटी। बोले, बेटी तेरी सलाह, तेरी फ्रेंड कितने बजे तक आएगी? बोले, मम्मी उसने कहा कि 11:30-12 बजे के अंदर आएगी। बोले, ठीक है बेटा, तुम बताओ क्या क्या आइटम बनाऊं? बोले, मम्मी आप सब कुछ अच्छा बनाती हो, वो जो बनाओगी ना वही हम लोग खाएंगे। और सल्ला भी मुझे कह रही थी कि आंटी के हाथ का कुछ भी खा लो, बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद में चाय पी के सब अपने अपने काम में लग गए। और ठीक 11:15 बजे, 11:45 पर डोर बेल बजी। उसकी मम्मी किचन में थी। उस समय बेटी को आवाज दी, बेटा देख कौन है। जब देखा, गेट खोला तो सामने उसकी सहेली, पक्की सहेली खड़ी थी, सरला। बोले, मम्मी सरला आई है। बोले, ठीक है बेटा, उसको अंदर ले आ, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ वो मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।